हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। काफी लोगों के ना क्वेश्चन आंसर आ रहे थे मेरे पास कि भाई आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, आपका करंट पोजीशन क्या है और आपका सैलरी पैकेज वगैरह क्या है। तो जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर थे सारे के सारे आज इस वीडियो में कवर कर दूंगा। और आप लोगों ने मेरे को देख ही लिया होगा, अभी मैंने ट्रांसगार्ड का यूनिफॉर्म पहन रखा है। तो कुछ लोगों के क्वेश्चन आंसर ये आ रहे हैं, जो मेरे भाई हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से हैं, वो लोग क्या गए कि उन लोगों के क्वेश्चन आंसर है ट्रांसगार्ड सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से कि मतलब ये कंपनी कैसी है, इस कंपनी में फैसिलिटी वगैरह क्या क्या मिलती है, सैलरी पैकेज क्या क्या मिलती है। तो जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर हैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की तरफ से आज इस वीडियो में कवर कर दूंगा। और ये जो वीडियो शायद लंबी भी बन सकती है, क्या पता छोटी भी बन सकती है, तो ये वीडियो आपने लास्ट तक जरूर देखनी है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं लास्ट 5 सालों से ट्रांसगार्ड कंपनी के अंदर काम कर रहा हूं एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर, और मैं इंडिया से हूं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं मैंने ट्रांसगार्ड क्यों चुना था। सही है, मैं जब ट्रांसगार्ड के अंदर आया था ना, इंडिया के अंदर कोविड चल रहा था, मतलब कोविड हो चुका था, लेकिन इंडिया के अंदर मेरे को कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी। मैं जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, मैं एज अमेजोन के अंदर काम कर रहा था, तो अमेजोन के अंदर मेरे को एक अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिल रहा था। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं आज से 5 साल पहले, तो 32,000 के आसपास मेरे को जो है मतलब 32,000 रुपये मिल रहा था। लेकिन अभी आपको पता है कोविड के अंदर क्या सिचुएशन बनी, तो उस करके मेरे को वो कंपनी छोड़नी पड़ी। लेकिन करंट में जो लोग अभी भी अमेजोन के अंदर मेरे साथ वाले काम कर रहे हैं, उनका सैलरी अगर एज कंपेयर मैं सिक्योरिटी से करूं तो 2-3 गुना ज्यादा हो चुका है। तो इसी के हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि अभी लास्ट टाइम मेरे कुछ आप लोगों के भी क्वेश्चन आंसर थे और मेरे भी कंपनी की तरफ से ना मतलब कुछ आर्गुमेंट वगैरह हुए, तो मैंने सोचा एक मतलब फुल इंफॉर्मेशन वीडियो बना के दे दूं, ताकि आप लोग भी अवेयरनेस हो जाएं, कि आप लोगों को भी पता चल जाए कि ट्रांसगार्ड कंपनी कैसी है। और आप लोग अगर इस कंपनी में आना चाहते हैं तो क्यों आए, अगर नहीं आना चाहते तो क्यों ना आए। जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर हैं, और दुबई के अंदर और भी काफी सिक्योरिटीज कंपनी है, अगर आप लोगों के उन कंपनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर है तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं। देखो, मैं बात कर रहा था अपनी, तो उस टाइम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने ट्रांसगार्ड चुनी। ठीक है, करंटली में मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ट्रांसगार्ड कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत गंदी है। ठीक है, जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं और मैनेज करने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे हमारे इंडियन पाकिस्तानी लोग हैं मोस्टली, जो कंपनी के अंदर हैं। और कंपनी के अंदर अगर एम्प्लॉयज की मैं बात करूं, मतलब जो सिक्योरिटीज गार्ड की जितने भी हैं, या ट्रांसगार्ड अभी यूएई का मतलब नंबर 1 लीडिंग कंपनी बन चुकी है। लेकिन अभी आने वाले आप लोग, अगर आप लोगों को कोई दोस्त बंधु कोई भी ट्रांसगार्ड के अंदर रहता है, उससे आप लोग पूछ सकते हैं कि ट्रांसगार्ड कंपनी कैसी है। अगर कोई बंदा, एक आदमी भी ये बोलते कि ट्रांसगार्ड कंपनी बहुत अच्छी है आज के टाइम में, तो ये वो लोग मतलब बोलेंगे नहीं। पहली बात तो ये, कोई भी आदमी आप लोगों को ट्रांसगार्ड की तारीफ नहीं करेगा। तो सेम वही चीज है कि मैं भी आज ट्रांसगार्ड की तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन किसी टाइम में ये है कि जब मैं ट्रांसगार्ड को ज्वाइन किया था, मेरे पास इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं, ट्रांसगार्ड में आया। ट्रांसगार्ड मेरे को, जब मैं स्टार्टिंग में ट्रांसगार्ड अच्छा सैलरी पैकेज दे रहा था उस टाइम। आज के टाइम में कंपनी के अंदर डिडक्शन वगैरह बहुत है, जो नए बंदे आ रहे हैं ट्रांसगार्ड को ज्वाइन कर रहे हैं, वो लोग काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को वीडियो के एंड तक बता दूंगा। देखो, सबसे पहले मैं अपनी बात कर रहा था, जब मैं ट्रांसगार्ड को मैंने ज्वाइन किया तो ट्रांसगार्ड काफी अच्छी कंपनी थी, उस टाइम कोई डिडक्शन वगैरह नहीं था, सब कुछ मतलब वेरी स्मूथली चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों को पता है मैनेजमेंट इन्होंने हायर की आफ्टर कोविड के बाद थोड़ा बहुत मौसम सही हुआ और काम चलने लग गया इधर उधर। ठीक है, तो उस टाइम क्या है, मैनेजमेंट इन्होंने ट्रांसगार्ड में मैनेजमेंट हायर की, एचआर की मैनेजमेंट हायर की। तो मैनेजमेंट, जैसे आप लोगों को पता है, कोई भी किसी भी अच्छी पोजीशन में हायर करते हैं किसी भी कंपनी में, तो वो लोग क्या करते हैं कि कंपनी को प्रूफ करते हैं कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी डिडक्शन नहीं करवाते, जो इम्प्लॉयज नीचे काम कर रहे हैं ना, वो उन लोगों की डिडक्शन स्टार्ट करने हो जाते हैं। एक सबसे पहले मैं एक चीज और आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग इंडिया पाकिस्तान से हैं, देखो ट्रांसगार्ड के अंदर जो सैलरी पैकेज मिलता है वो 2260 के आसपास सैलरी पैकेज मिलता है। इंडियन करेंसी में मैं बात करूं तो 45,000 रुपये मिलता है। अगर पाकिस्तानी में बात करूं तो मेरे हिसाब से 1.5 लाख के आसपास मिलता है। लेकिन मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग ट्रांसगार्ड के अंदर आए, क्यों नहीं आए वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा।
सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रांसगार्ड फैसिलिटी आप लोगों को क्या क्या देती है। देखो, आप लोगों को अकोमोडेशन मिलेगा, रहने का अकोमोडेशन मिलेगा। रूम आप लोगों को जो मिलता है 15 बाई 15 का रूम मिलता है। एक रूम के अंदर आप लोग 4 लोग रहते हैं। कहीं पर रूम बड़े हैं तो वहां पर आप लोग 10 लोग रहते हैं। जैसे अभी मैं फिलहाल रह रहा हूँ अलकूज के कैंप में, अलकूज अकोमोडेशन में। अकोमोडेशन का भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा आने वाले टाइम में, आप लोगों को मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि जो भी मैं वीडियो वगैरह अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। तो अकोमोडेशन का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हम लोग रहते कैसे हैं, हम लोगों का रूम कैसा है, हम लोग जिधर रहते हैं वॉशरूम वगैरह कैसे हैं, मतलब सारा का सारा एक कैंप का वीडियो भी मैं आप लोगों को बना के दूंगा। देखो, जो जब्बल अली साइड में रहते हैं उन लोगों के एक किसी के रूम में 6 लोग हैं, किसी के रूम में 8 हैं, किसी के रूम में 10 लोग भी हैं। और जो ट्रांसगार्ड है यूएई की, मतलब कंपनी काफी बहुत ज्यादा है। इसमें जो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 70-75 हजार इंप्लॉयज काम करते हैं, जिसमें से 20-25 हजार जो सिक्योरिटी है वो काम करते हैं। इन लोगों के पास पीएसबीडी का कॉन्ट्रैक्ट भी है। मतलब पीएसबीडी क्या होता है, दुबई को छोड़ के जितनी 6 इमिरेट्स हैं उनके अंदर जितने भी सिक्योरिटी होते हैं उनको पीएसबीडी बोलते हैं। जैसे अबू धाबी, शारजा, उम्मुल क्वीन, रसल खीमा ये होगी, इनको पीएसबीडी वगैरह बोलते हैं। लेकिन जो दुबई के अंदर है इनको सीरा सिक्योरिटी बोलते हैं। तो मैं भी एज अ सीरा सिक्योरिटी काम कर रहा हूं। मैं अभी दुबई के अंदर ही काम कर रहा हूं। तो मैं फैसिलिटीज की बात कर रहा था। कंपनी आप लोगों को अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, उसके बाद आप लोगों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, आप लोगों को आने का और जाने का ये प्रोवाइड करती है। मेडिकल फैसिलिटी भी आप लोगों को प्रोवाइड करती है। अगर आप लोगों को कल कुछ इधर मतलब कुछ भी हो जाता है, खांसी जुकाम या कोई मतलब सीरियस कोई चीज है, तो उस चीज से रिलेटेड भी आप लोगों को जो मेडिकल कवर है वो भी आप लोगों को कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें से आप लोगों को 10 या आई थिंक 15% आप लोगों को पे करना पड़ता है। बाकी रिमेनिंग की जो पेमेंट है वो कंपनी खुद पे करती है। उसके बाद आप लोगों को कंपनी के अंदर किचन फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है, खाना वगैरह जो आप लोगों को खुद अरेंजमेंट करना पड़ता है। उसके बाद आज के टाइम में जो नए लोग आ रहे हैं उन लोगों को प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ रही है मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। देखो, अभी जो करंटली ट्रांसगार्ड में जितने भी नए एम्प्लॉयज आ रहे हैं ना, सबसे पहले जो मेन जो उन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है उन लोगों को जो खाने का डिडक्शन हो रहा है। कंपनी से आप लोग खाना खाएं या ना खाएं, ठीक है, कंपनी वाले आप लोगों को जो पैसे है डिडक्शन है वो आप लोगों का जरूर काटेंगे। ठीक है, ये डजंट मैटर कि आप लोग खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं, आप लोगों को खाना पसंद आता है या नहीं आता है, और आप लोगों को पता भी है कि कंपनी का खाना कैसे होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि कंपनी के खाने से रिलेटेड मैं आप लोगों को वीडियो भी बना दूं, तो मैं वो वीडियो भी आप लोगों को बना के दिखा दूंगा कि ट्रांसगार्ड का आप लोगों को खाना कैसे मिलता है। देखो, ट्रांसगार्ड आप लोगों को 2260 सैलरी देती है और जिसमें से 250 आप लोगों के खाने के कट जाते हैं, मतलब कि आप लोगों के पास बच जाते हैं 2000 दिरहम। उसके बाद आप लोगों के और भी डिडक्शन होती है, जो कि लॉन्ड्री की डिडक्शन होती है। पहले क्या था, ये करंटली इन्होंने स्टार्ट किया। पहले कंपनी आप लोगों को यूनिफॉर्म वॉश करके देती थी, और आप लोगों को क्या है मतलब कि जितने भी है वॉशिंग वगैरह जितनी भी है, लेकिन ओनली यूनिफॉर्म आप लोग, अगर आप लोगों के पास कोई कपड़े हैं कुछ भी है तो ये आप लोगों को खुद वॉश करने पड़ते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म कंपनी आप लोगों को वॉश करके देती है। इसके डिडक्शन इन्होंने अभी स्टार्ट कर दिए 21 दिरहम, जो कि इंडियन करेंसी में मैं बात करूं तो 500 रुपए ईच महीने, मतलब हर महीने के आप लोगों के वॉशिंग के ये लोग काटते हैं। लेकिन पहले आज से 1 साल पहले कंपनी जो है दुबई के अंदर मेरे हिसाब से 2002-4 से बनी हुई है, लेकिन डिडक्शन वगैरह ये इन्होंने अभी 1 साल से स्टार्ट किया है। आप लोग ये हिसाब लगा सकते हैं 21 दिरहम ये हर बंदे के काट रहे हैं, और कंपनी में 20-25 हजार सिक्योरिटी काम कर रहा है। तो आप लोग इसी से हिसाब लगा सकते हैं कि 20-25 हजार रुपए कहाँ पे बैठ जाते हैं जाके। कंपनी पहले जो सैलरी है वो 2267 दे रही थी, मतलब कि 2267 आप लोगों को पैसे मिल रहे थे, मतलब दिरहम में सैलरी मिल रही थी। उसके बाद इन्होंने डिडक्शन कर दी, उसमें से 5 दिरहम कम कर दिए, बढ़ाने की बजाय 5 दिरहम कम कर दिए। और जितने भी एम्प्लॉयज से मैं मिल रहा हूं उन लोगों ने मेरे को एक चीज बताई है कि आज से 8-9 साल पहले ट्रांसगार्ड कंपनी ने सैलरी पैकेज आप लोगों का बढ़ाया था, इन लोगों का जो सैलरी पैकेज है वो बढ़ाया था, लेकिन ट्रांसगार्ड की वजह से जो जितनी दूसरी कंपनियां वो लोग अपना सैलरी पैकेज नहीं बढ़ा पा रही हैं एम्प्लॉयज का। लेकिन यूएई के अंदर जितनी भी दुबई के अंदर नई कंपनी आ रही है ना, तो वो सभी लोग मतलब अभी ट्रांसगार्ड आप लोगों को 2260 सैलरी दे रही है, तो दूसरी कंपनी आप लोगों को 2500 दिरहम सैलरी दे रही है, जितनी भी नई कंपनी आ रही है दुबई के अंदर।
क्योंकि उन लोगों को पता है सिक्योरिटी गार्ड एक मतलब अगर आप लोग दुबई में आना चाहते हैं ना तो सिक्योरिटी गार्ड एक अच्छी फील्ड है, आप लोगों को अच्छा पैसा मिल जाता है, आप लोग अपना जो स्कोप बनाना चाहते हैं, आप लोग अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, मतलब किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं। ये स्टार्टअप है आप लोगों का सिक्योरिटी गार्ड। तो मैं डिडक्शन की बात कर रहा था। उसके बाद इमिरेट्स आईडी, जब आप लोग दुबई के अंदर नए नए आते हैं, आप लोग वीजा रिन्यू करवाते हैं या वीजा लग जाता है, तो आप लोगों का 350 दिरहम डिडक्शन भी काटते हैं, जो कि ये लोग क्या करते हैं हर महीने के आप लोगों के जैसे 60 दिरहम करके या 50 दिरहम करके, जो कि 5-6 महीने के अंदर कवर करते हैं। तो मतलब उस चीज का भी ये लोग डिडक्शन वगैरह करते हैं। अभी करंटली इन्होंने एक और रूल बनाया है। देखो कुछ तरीके से कंपनी बिल्कुल सही भी है, कुछ तरीके से जो डिडक्शन के मामले में है ना, अभी जो डिडक्शन बताऊंगा ना उसके मामले में कंपनी सही है अपनी जगह पे। लोग क्या करते हैं ट्रांसगार्ड को ज्वाइन करते हैं और 6 महीने काम करके किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, किसी अदर फील्ड में चले जाते हैं। तो कंपनी देखो, एक कंपनी आप लोगों के ऊपर 5-6 हजार रुपए वीजे के खर्चे कर रही है और उसके बाद आप लोगों को 2000 दिरहम का जो सिरा कार्ड भी बनवा के दे रही है, मतलब कि 7000 दिरहम खर्चा कर रही है और प्लस आप लोगों को सैलरी पैकेज भी, आप लोगों को जो सैलरी है वो भी दे रही है। तो लोग क्या करते हैं 6 महीने कंपनी के अंदर काम करते हैं, लाइसेंस ले लेते हैं, ट्रक का लाइसेंस ले लेते हैं, गाड़ी का लाइसेंस ले लेते हैं, तो वो किसी अदर फील्ड में चले जाते हैं। तो उसके हवाले से ना मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ। अभी करंटली कंपनी ने, जो ट्रांसगार्ड कंपनी ने ना जो सिरा डिडक्शन है वो भी स्टार्ट कर दी है। जितने भी डिडक्शन वगैरह है आप लोगों को विद एविडेंस मैं आप लोगों को स्क्रीन पे जरूर दिखाऊंगा। अभी उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया है कि जैसे आप लोग 1 साल काम, मतलब पहले ही आप लोगों को उन्होंने मतलब ऑलरेडी एक क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट जो पेपर होता है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है ना, वो साइन करवाते हैं। उस पर क्लियरली मेंशन कर देते हैं कि अगर आप लोग 1 साल में रिजाइन करेंगे, 6 महीने में रिजाइन करेंगे, तो आप लोगों को 2145 मतलब 2145 आप लोगों को सिरा डिडक्शन के पे करने पड़ेंगे। तो अगर आप लोग ट्रांसगार्ड में आ रहे हैं तो एक चीज का ख्याल रखें आए कि आप लोगों को एटलीस्ट 1 साल से ऊपर आप लोगों को काम करना ही पड़ेगा, या एक कॉन्ट्रैक्ट है वो आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कंपनी आप लोगों से साइन लेती है तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, मतलब पूरा करना ही पड़ेगा। उसके बाद आ जाती है एंड ऑफ द डे, जब हम लोग ग्रेजुएटी वगैरह मतलब जब कंपनी में रिजाइन करते हैं ना, तो ग्रेजुएटी हम लोगों को बहुत कम मिलती है। देखो पहले क्या था रूल, देखो जो सिक्योरिटी की बेसिक सैलरी है वो है 1200, मतलब कि 1200 दिरहम इसकी जो बेसिक सैलरी है। लेकिन अगर आप लोग ट्रांसगार्ड में पहले 5 साल काम करते हैं तो मतलब अदर कंपनी में क्या होता है, बेसिक सैलरी के हिसाब से आप लोगों को ग्रेजुएटी देती है। लेकिन ट्रांसगार्ड एक फ्री जोन कंपनी है, इनके रूल्स खुद बनाए हुए हैं। जैसे ये लोग मतलब आप लोग इनके ऊपर कोई केस वगैरह भी नहीं कर सकते हैं कि आप लोग किसी दुबई लेबर कोर्ट में आप लोग केस कर दें कि हाँ मेरे को ग्रेजुएटी ऐसे है। ग्रेजुएटी क्या होती है वो मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो हर साल का आप लोगों का एक बेसिक सैलरी बनता है। अगर आप सपोज करें किसी अदर कंपनी में काम करते हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड, जैसे G4S हो गया, अरकान हो गया, एमरिल हो गया, मतलब किसी और कंपनी में, तो आप लोगों को वो बेसिक सैलरी देती है 1200। सेम ट्रांसगार्ड आप लोगों को 1200 मतलब कि 1200 बेसिक सैलरी देती है। ओवरऑल जो सैलरी आता है ना वो आप लोगों को 2260 सैलरी आता है। वो कैसे आता है, 700 कुछ 742 पता नहीं 45 दिरहम आप लोगों को जो सिरा कार्ड उसका अलाउंस होता है, तो 320 दिरहम आप लोगों को ओवर टाइम वगैरह करके जो 2267 सैलरी आता है। वैसे सिक्योरिटी गार्ड को जो टाइमिंग है, ड्यूटी टाइमिंग है, वो 9 घंटे है, 1 घंटा आप लोगों का ब्रेक, 2 घंटे ये लोग ओवर टाइम में डाल देते हैं। मोस्टली जितने भी लोकेशन है वो 12 घंटे आप लोगों का काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे ग्रेजुएटी, देखो इन्होंने अपने रूल बना रखे हैं। आप लोग अगर पहले 5 साल कंपनी के अंदर काम करते हैं तो आप लोगों को ये जो है 840 दिरहम के आसपास, मतलब 840 के हिसाब से आप लोगों को हर महीने ये लोग ग्रेजुएटी वगैरह देंगे। 840 के हिसाब से अगर मैं बात करूं 5 साल में, तो ऑलमोस्ट 4500 दिरहम के आसपास बन जाता है। वही अगर आप लोग किसी दूसरी कंपनी में काम करते हैं 5 साल, तो 6000 दिरहम आप लोगों का सैलरी बन जाता है। मतलब कि 1500 दिरहम ये इधर से भी डिडक्शन वगैरह कर रही हैं। तो कुछ चीजें मतलब आज के टाइम में ट्रांसगार्ड फ्लॉप होती जा रही है यूएई के अंदर, और मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग, अगर आप लोग नए लोग हैं ना, तो दुबई के अंदर अगर आप लोग आना चाहते हैं, यूएई की किसी भी इमिरेट्स में आना चाहते हैं, एक चीज आप लोग अपने माइंड सेट करके आए कि आप लोग अपना इधर कोई काम सीख के आए, कोई स्किल जरूर सीख के आए, और कम्युनिकेशन आप लोगों के पास मस्त होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो या अरबी को, मतलब इनमें से कोई भी लैंग्वेज जरूर सीख के आए।
और उसके बाद अगर आप लोग दुबई आते हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड में मत ज्वाइन करें, और भी काफी पोजीशन है। अगर आप लोग सपोज करें मैंने 5 साल दिए हैं ट्रांसगार्ड कंपनी में, लेकिन मैंने पोजीशन, क्योंकि मेरे ऊपर जो सुपरवाइजर है उनकी पोजीशन ही नहीं अपग्रेड हुई, उनकी पोजीशन अपग्रेड नहीं होगी तो मेरी पोजीशन बिल्कुल अपग्रेड नहीं होगी। लास्ट टाइम मैंने ट्रांसगार्ड में इतने इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन ट्रांसगार्ड के अंदर ना मतलब नेशनैलिटी प्रेफर भी काफी चलता है। कुछ कहीं पे ये लोग इंडियन को प्रेफर कर देते हैं, किसी जगह पे ये लोग पाकिस्तान को प्रेफर कर देते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने काफी इंटरव्यू वगैरह भी दिए हैं, ये नहीं। और अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी चाहते हैं, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, ठीक है। क्योंकि और उसके बाद मैंने 3-4 इंटरव्यू भी दिए। उन्होंने क्या किया था, अपनी जो नेशनैलिटी है प्रेफर उसको दी है। और लास्ट एक मैंने जो इंटरव्यू दिया था डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का, क्योंकि मेरे को डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम भी आता है, मेरे को कंप्यूटर वगैरह जो भी मतलब उनके क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने बिल्कुल परफेक्टली दिए। लेकिन एंड ऑफ द डे मतलब हम लोग 2 लोग थे जो मतलब फाइनलिस्ट हुए थे, उसमें से उन्होंने जो दूसरे आदमी को उसको चुना। वो क्यों चुना मेरे को बाद में पता चला कि वो एचआर का भाई है, मतलब उधर एक एचआर में काम करता है, वो उसका भाई था। वो बिल्कुल फ्रेशर था दुबई के अंदर, मैं उसी कंपनी का एम्प्लॉइज हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे को हायर नहीं किया था। तो कुछ 1-2 रीजन मेरा ये भी है ट्रांसगार्ड में रिजाइन करने का, क्योंकि ये लोग नेशनैलिटी प्रेफर ज्यादा कर रहे हैं। और उसके बाद आ जाता है हम लोगों का कि हमारा लाइफ कैसा है ट्रांसगार्ड के अंदर, ठीक है। ट्रांसगार्ड के अंदर देखो दोस्तों, अगर आप लोग जो मोस्टली ड्यूटी टाइमिंग होता है वो 6 से 6 होता है, मतलब मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट्स पे 6 से 6 होता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप लोग बैंक वगैरह में काम करते हैं 8 से 8 हो जाता है, 9 से 9 होता है, 10 से 10 होता है, मतलब कि 12 घंटे आप लोगों का ड्यूटी रहता ही रहता है। सपोज करें अगर आप लोगों का 6 बजे ड्यूटी है तो आप लोगों को सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। 4 बजे क्यों उठना पड़ेगा? देखो आप लोगों का जो ट्रांसपोर्ट है वो 1 घंटे पहले जाता है, मतलब आप लोगों को जो बस है वो 1 घंटा पहले जाएगा, ठीक है। 4 बजे आप लोग उठेंगे, उसके बाद आप लोग नहाए धोएंगे, फ्रेश होएंगे, खाना भी आप लोगों को उठाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को गाड़ी में बैठना है, गाड़ी आप लोगों की 5 बजे चली जाएगी, डजंट मैटर, ठीक है। आप लोग अगर 1-2 मिनट, ठीक है, अगर आप लोग 5 मिनट लेट भी हो गए तो बस आप लोगों को छोड़ के चली जाएगी। आप लोगों को बाय टैक्सी आना पड़ेगा, या कंपनी आपके ऊपर कोई ना कोई मतलब छोटा मोटा कोई कुछ भी IR वगैरह रेज कर देती हैं ये लोग, तो ये भी है। अगर आप लोग ट्रांसगार्ड के अंदर अगर आप लोगों की 1 साल के अंदर 3 IR बन जाती है, मतलब 3 कंप्लेन हो जाती है, तो ट्रांसगार्ड ऑटोमेटिकली आप लोगों को क्या है टर्मिनेट कर देती है। तो ये चीजों का भी ख्याल रखना है। और उसके बाद मैं बता रहा था कि 2 घंटे आप लोगों को पहले उठना है और 12 घंटे आप लोगों की ड्यूटी होगी। उसके बाद 1 घंटा बस को आपके मतलब 6 बजे आप लोगों का ड्यूटी खत्म हो जाता है। 6 बजे एग्जैक्ट आप लोगों के पास बस आ जाती है, दूसरे ड्यूटी वाले आ जाते हैं, तो 1 घंटा फिर आप लोगों को वापस आने में लग जाता है, मतलब कि 7 बजे तक आप लोग रूम में पहुंचते हैं। अगर आप लोग जिम वगैरह के शौकीन है या कुछ भी करने के शौकीन है तो आप लोग ये हिसाब लगा सकते हैं कि 1-1.5 घंटा आप लोगों का जिम में भी चला जाता है वर्कआउट करने में। उसके बाद आप लोगों को मतलब नहाना भी है या नहीं भी करना है तो 15 घंटे आप लोगों के यहीं से हो गए। आप लोग सुबह 4 बजे उठे, शाम को 7 बजे आप लोग रूम में पहुंच रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को फिर खाना पीना भी है, 1 घंटा उसमें लगा लो, 8 बजे के आसपास, ठीक है। 8 बजे अगर आप लोग खाते पीते हैं, 9-10 बजे तक आप लोग मोबाइल वगैरह भी यूज करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, तो मतलब कि आप लोगों को जो 6 घंटे सोने को मिलते हैं। तो आप लोग मोस्टली देख लेना, ये मेरी भी आंखें भी देख सकते हैं डार्क सर्कल हो चुके हैं, क्योंकि रीजन यही है ट्रांसगार्ड के अंदर लेस आवर स्लीप हो रही है मेरी, ठीक है, मतलब कम सो रहा हूँ। जब मैंने कुछ भी कर सक, आप लोग कैसे भी मैनेज कर लें, आप अपनी सेहत को भी मतलब धोखा भी दे रहे हैं। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी एक वीडियो अबाउट ट्रांसगार्ड। और अगर आप लोग मेरे से पूछते हैं कि ट्रांसगार्ड ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग ट्रांसगार्ड ज्वाइन करें। अगर आप लोगों के फिर भी कोई क्वेश्चन है ट्रांसगार्ड सिक्योरिटी कंपनी से रिलेटेड, तो आप लोग अपना कमेंट जरूर करें। और भी मैं 2-4 वीडियो बनाने वाला हूं ट्रांसगार्ड सिक्योरिटी से रिलेटेड। आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ले मेरा यूट्यूब चैनल, और ताकि आप लोगों जो बेल प्रेस जरूर कर देना, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह आप लोगों के पास पहुंच जाएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेश्चन है, आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं।